हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेट डिप्रेशन यानी दुनिया की सबसे बड़ी महामंदी। इसकी शुरुआत कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इसका इफेक्ट दुनिया के सभी देशों पर क्या पड़ा और इससे उबरने के लिए दुनिया के बाकी देशों ने क्या किया। आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन जो आज तक के मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे लंबी इकोनॉमिक रिसेशन या मंदी थी और यह मंदी लगभग 10 वर्षों तक चली। यह मंदी 1929 से स्टार्ट होकर 1930 तक दुनिया भर के सभी देशों में फैल गई। कुछ इकोनॉमिस्ट और इतिहासकार इसे 20वीं सदी की सबसे भयानक और मोस्ट इकोनॉमिक इवेंट के रूप में मानते हैं और 21वीं सदी में इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी इसके मुकाबले कितनी गिर सकती है। द ग्रेट डिप्रेशन जो दुनिया की सबसे भयानक मंदी थी, इस बात का अनुमान इससे लगाया जा सकता है जो 2008 में ग्रेट रिसेशन आई थी, उसमें वर्ल्ड की जीडीपी में 1% की कमी आई थी और इससे उबरने में 2008 से 2009 तक का समय लगा। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन में वर्ल्ड की जीडीपी 15% तक गिर गई और इससे उबरने में 1929 से 1939 तक का समय लगा। अब बात करते हैं द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत कैसे हुई। 1920 के दौरान यूएस की इकोनॉमी एकदम से बूस्ट करने लगी। इससे कंपनी के शेयर प्राइस हाई होने लगे, जिससे लोगों का शेयर मार्केट के प्रति विश्वास बढ़ने लगा और लोगों ने शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे यूएस की इकोनॉमी और बूस्ट करने लगी। 1920 से 1929 के दौरान यूएस की इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट होने के कारण इस दौर को द रोयरिंग 20 भी कहा जाता है। लेकिन 1929 के मिड में आते ही शेयर मार्केट में ज़्यादा कमी देखने को मिली, जिसके कारण 24 अक्टूबर को मार्केट में से $5 अरब का सफाया हो गया और 29 अक्टूबर 1929 को ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जिससे मार्केट में से $14 अरब का नुकसान हो गया। लगभग एक हफ्तों के अंदर ही अंदर यूएस में से 16 मिलियन शेयर गायब हो गए। 29 अक्टूबर जो मंगलवार का दिन था, इसलिए उसे ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाने लगा। आइए अब बात करते हैं किन कारणों से ग्रेट डिप्रेशन आया। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आपको बस 3 मेन रीजंस बताऊंगा। पहला कारण था 1929 में शेयर मार्केट में स्टॉक की कीमत एकदम से गिरने लगी, जिससे खर्चों और निवेशों में तेजी से कमी आने लगी। और दूसरा कारण था लोगों ने बैंकों को अपने लोन का पैसा देना बंद कर दिया, जिसके कारण लोगों का बैंकों से भरोसा उठ गया और लोगों ने अपना बैंक में जमा पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण देखते ही देखते अमेरिका में 9,000 से भी ज़्यादा बैंक दिवालिया होकर बंद हो गए। और तीसरा कारण था अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यूएस में टैरिफ एक्ट लगा दिया, जिसके कारण बाहर से आने वाले गुड्स एंड सर्विस का दाम अमेरिका के सामानों से ज़्यादा होने लगा, जिससे लोग अमेरिका का सामान खरीदने लगे और अमेरिका की देखा देखी और देशों ने भी अमेरिका के सामान पर टैरिफ एक्ट लगा दिया, जिससे व्यापार बंद हो गया। अब बात करते हैं द ग्रेट डिप्रेशन से अमेरिका और बाकी देशों पर क्या इफेक्ट पड़ा। ग्रेट डिप्रेशन से कई देशों पर इफेक्ट देखने को मिला, जैसे जर्मनी में गणतंत्र की स्थिति बिगड़ गई और हिटलर इसका फायदा उठाकर सत्ता में आ गया। ब्रिटेन में ग्रेट डिप्रेशन से भारत से सोने का निर्यात बंद हो गया, लेकिन जो रूस था उसका इस मंदी से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, वहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन नॉर्मल थी। ग्रेट डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट अमेरिका पर पड़ा। अमेरिका की जीडीपी -15% टच कर गई और वहाँ पर गुड्स एंड सर्विस के प्राइस ऊंचे हो गए। वहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन के चलते अनएम्प्लॉयमेंट 24 से 25% बढ़ गई। बेरोजगारी के कारण समाज 2 वर्गों में बंट गया, जो आज के समय में भी देखा जाता है। आइए अब बात करते हैं अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से कैसे उभरा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने ग्रेट डिप्रेशन से उभरने के लिए नई योजनाएं बनाई
और उन्होंने लोगों में यह विश्वास जताया कि वह ग्रेट डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। लेकिन जो मेन कारण था ग्रेट डिप्रेशन से उभरने का, वो था अमेरिका ने 1939 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अधिक मात्रा में हथियार बेचे। और जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया तो अमेरिका की हथियार बनाने की फैक्ट्री सुपर मोड में आ गई, जिससे लोगों को और अधिक कार्य मिलने लगा और अमेरिका उस दौर में नई शक्ति के रूप में उभरा। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।